उस परिवार की स्थिति क्या हो रही होगी जिस परिवार की एक जवान बिटिया 10 महीने पहले बिहार की राजधानी में कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकलती है और गायब हो जाती है। इस मामले में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जो लड़की गायब हुई है उसके पिता राकेश कुमार रंजन खुद बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है और आरा में ड्यूटी करते हैं। बावजूद इसके अब तक उनकी बिटिया के अपहरण केस मामले में जो एसआईटी का गठन किया गया था वह कोई सुराग नहीं लगा पाती है। नमस्कार, आप देख रहे dailyBihar.com का आई एम बिहारी फेसबुक पेज और मैं हूं रोशन झा। 18-19 साल की एक लड़की जिसका नाम निशा भारती है, हर दिन की तरह 50 रुपये लेकर अपने घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकलती है। समय पर कोचिंग सेंटर पहुंचती है, पढ़ाई करती है। कोचिंग सेंटर से निकलने के बाद महज कुछ ही मिनटों में गायब हो जाती है। मां का रो रो कर बुरा हाल है और कहती है कि हर दिन की तरह मैं अपनी बिटिया का इंतजार घर के पास में स्थित एक मंदिर के पास कर रही थी, लेकिन जब काफी देर हो गया, बिटिया नहीं लौटी, तब मैंने आरा में काम कर रहे अपने कांस्टेबल पति को फोन किया कि अब तक निशा घर नहीं पहुंची है। वह इतना लेट कभी नहीं किया करती थी। मेरे मन में डर उत्पन्न हो रहा है, कुछ बुरा ना हो जाए। पति कहते हैं कि बगल के थाने में जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस के पास जाकर केस दर्ज करवाओ, बिटिया जरूर मिल जाएगी। मां रोते हुए कहती है कि मैं पुलिस थाने जाती हूं, केस दर्ज करवाती हूं, 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बिटिया का कोई सुराग नहीं पता चल सका है। पुलिस जांच क्रम में पता चलता है कि निशा भारती का मोबाइल अपहरण के दिन से अगले 3 दिनों तक स्विच ऑन था। माता पिता के द्वारा और पुलिस वालों के द्वारा निशा भारती के उस मोबाइल नंबर पर बार बार फोन किया जाता है, लेकिन कोई भी फोन को रिसीव नहीं करता। पिता कहते हैं कि मेरी बिटिया के पास स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक साधारण सा कीपैड वाला छोटा सा मोबाइल हुआ करता था। कांस्टेबल पिता राकेश कुमार रंजन कहते हैं कि मैं खुद बिहार पुलिस में कार्यरत हूं, बावजूद इसके मुझे बिहार पुलिस और उसके सिस्टम पर अब कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं बिटिया की तस्वीर लेकर खुद दर दर भटक रहा हूं और बिटिया को तलाश कर रहा हूं। मेरी बिटिया पढ़ने में काफी तेज थी, वह पढ़ लिख कर MBBS डॉक्टर बनना चाहती थी। उसका दिनचर्या एक नॉर्मल छात्रा के अनुरूप था। वह ना तो किसी से खास दोस्ती करती थी और यही कारण था कि उसका किसी के साथ अनबन भी नहीं होता था। निशा की मां रेखा देवी रोते हुए कहती है कि बिटिया के गायब हुए 10 महीने हो चुके हैं, मन में तरह तरह के डर सता रहे हैं। पुलिस वालों ने यह भी बताया कि अपहरण की सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने मोबाइल नंबर की मदद से लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की तो हमें पटना रेलवे जंक्शन, इको पार्क या तारामंडल या आप कह सकते हैं कि पटना स्टेशन के आसपास का जगह ट्रेस हो रहा था। 3 महीने के बाद निशा भारती का मोबाइल बरामद होता है। बावजूद इसके एसआईटी अभी तक इस मामले में कुछ खास नहीं कर पाती है। बिहार पुलिस इस मामले में कहती है हमने छात्रा और उस ऑटो चालक का मोबाइल डिटेल निकलवाया, दोनों में कोई संबंध नहीं है, प्रेम का भी एंगल नजर नहीं आ रहा है। 10 महीने बीत चुके हैं, अभी तक फिरौती की कोई कॉल नहीं आई है। हमारी जांच चल रही है, हम बहुत जल्द निशा भारती को ढूंढ लेंगे। निशा भारती अभी भी पिछले 10 महीने से गायब है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। रोज दोनों इस इंतजार में रहते हैं
कि कहीं से कोई फोन कॉल आए और पता चले कि निशा भारती कहाँ है। बिहार पुलिस जांच के नाम पर सिर्फ टाइम पास कर रही है, अभी तक कुछ खास नहीं कर पाई है। यह वही बिहार पुलिस है जो वीआईपी नेता मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड मामले में महज 2 दिनों के अंदर मामले का उद्भेदन कर देती है और मुजरिम को पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन निशा भारती केस में अब तक कुछ नहीं हो पाया है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।